स्वाद जुबान का, जिसके अंतर्गत हम इतना फंस चुके हैं कि हमें खाने की अब पहचान नहीं, सिर्फ स्वाद के हम अंतर्गत इतना कि जो मर्जी मिले हमने स्वाद को महसूस करना है। हालांकि स्वाद की उम्र कोई लंबी चौड़ी नहीं होती। जब ये खाना कोई भी जितना मर्जी अच्छा खाना है, पसंद का खाना, गले से नीचे उतरते ही स्वाद खत्म है। पर हम इसके इतने आदी हो गए जुबान के, रसों के, स्वाद के, कि इनसे आज़ाद होना हमारे लिए अब नामुमकिन हो गया। स्वाद तो और भी आंखों के भी स्वाद हैं, कानों के भी स्वाद हैं, सुनने के, देखने के, पर आज जुबान के स्वाद की बात करेंगे। कोई ब्राह्मण, कोई पंडित, कोई मौलवी, अब इसको किसी धर्म से ना जोड़ लेना कि इसको एक केंद्रित किया है। एक उदाहरण है जी, जस्ट कोई ले लो अच्छा पुरुष, अच्छे पैसे वाला था, अच्छा ज्ञानवान था, लोगों को प्रवचन भी करता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, पैसे वाला था, तो उसने अपनी रसोई में अच्छा शेफ रखा हुआ था, कुक रखा हुआ था। उस कुक ने उसकी बड़ी सेवा करी और उसको जो खाना बना के देता था वो उसका आदी हो गया। 5-6 साल 10 साल उसने सेवा करी। तो किसी कारणवश उनके बीच में मनमुटाव हो गया और उसने कहा नहीं, अब मैं अपना कुक या अपना शेफ बदली करूंगा। ठीक है जी, वो बेचारा चले गया अपना काम, अपना हिसाब लेकर। दूसरा शेफ आया, दूसरा जब शेफ आया तो उसको वो स्वाद ही ना भाई, उसको वो आनंद ही ना आए खाने का। रोज झगड़ा, रोज लड़ाई। वो कहता है जी मैं टॉप का शेफ हूँ, 5 स्टार से आया हूँ, 7 स्टार से हूँ, बड़ी बड़ी अपनी कहे। वो कहता है जी मुझे इससे कोई मतलब नहीं, पर मुझे वो टेस्ट नहीं आ रहा, जिस टेस्ट का मैं आदी हूँ मुझे वो टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। वो बेचारा अक्का, वो क्या कहता, चलो मैं उसको पूछता हूँ जो पहले कुक था। वो गया उसके पास, कुक के पास ढूंढ के खोज के, कहता यार ऐसी ऐसी बात है, तू ऐसा क्या बनाता था भी उसको वो मेरे हाथ से टेस्ट नहीं आ रहा। वो नहीं बताता। वो कहता ही मैं ऐसे ही खाना बनाता था बस। वो बेचारा बड़ी रिक्वेस्ट करता है, बड़ी मिन्नत करता है, भाई मेरी जॉब का, मेरी नौकरी का सवाल है, मेरी मदद कर दे, तू ऐसा क्या डालता था उसमें। वो कहता है भाई साहब बता तो दूं, पर आप जाके बोलना ना, ये एक सीक्रेट है रेसिपी का। कहता नहीं नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी सीख जाऊंगा। कहता ठीक है जी। कहता जिसको मैं खिलाता था वो पूरा वैष्णु है। हाँ जी, रब की बातें करता, हाँ जी, प्रवचन करता है, प्रचार करता, हाँ जी, ठीक है जी। तो मैं जब शाम को बाजार जाता था ना, मेरे बाजार में एक मीट की दुकान थी जिसका मीट बड़ा ही मशहूर था। तो मैं उससे क्या करता था, 2 कटोरी तरी ले आता था, तरी, वो लाके मैं उसकी सब्जी में डाल देता था, चाहे सूखी चाहे गीली, उसमें डाल, उसका सारा स्वाद था। कहते यार तूने तो घोर पाप किया, तूने उसका जन्म भ्रष्ट कर दिया, जीवन भ्रष्ट कर दिया। कहते मेरे साथ भी ऐसे होता था, पहले मुझे भी यही कहता था स्वाद नहीं आता, स्वाद नहीं था, लेकिन जब मैंने वो शुरू किया तो वो टिक गया बंदा। वो चला गया वापस, उसने भी वो शुरू कर दिया करना, उसको अब स्वाद आना शुरू हो गया। स्वाद आना जब शुरू, कहता हाँ अब सही है। पर वो जो दूसरा शेफ था उसके मन में आया नहीं मैं धोखा दे रहा हूँ, ये मुझे अच्छी बात नहीं है, मुझे इनसे शेयर करनी चाहिए। तो एक दिन वो बोल पड़ा, कहते ऐसे जी गुरुजी, पंडित जी नमस्कार। हाँ जी बोलो। कहते ये गलती है, ये गुनाह है, ये हम नहीं जानते, पर ये बात है। कहते क्या बात है। कहते जो भी इतने सालों से आप खाना खा रहे हो ना, उसका आधार, उसका बेस, उसके स्वाद का कारण ये है। गुस्सा हुआ, उसको भी डांटा, पहले को भी डांटा, बड़ा इधर उधर की माथा पच्ची करी। कहता आज से बंद है वो डालना, शुद्ध वैष्णो खाना बनाओ मेरे लिए। ठीक है जी, शुद्ध वैष्णो खाना बनना शुरू हो गया, सफाई शुरू होगी, पर स्वाद फिर मिस हो गया। वो स्वाद ना आए, फिर झगड़ा, तो स्वाद नहीं आ रहा। कहते स्वाद तो सारा उसका था, अब क्या करें हम। माथा पकड़ के बैठ गया, क्या करूं। एक दिन अपने शेफ को अपने पर्दे बुलाता, आराम से कमरे बुलाता। कहते एक सुन मेरी बात। हाँ जी। कहते तू जो मर्जी डाल, मतलब क्या, निगाह तो उसमें टिकी हुई थी, तरी में।
तू जो मर्जी डाल भाई, मिट्टी डाल, कचरा डाल, जो मर्जी डाल, पर मुझे स्वाद वही वाला चाहिए जो मुझे इतने सालों से मिल रहा है। मतलब कि उसको अब नॉनवेज खाने से या तरी खाने से कोई एतराज नहीं है, बस पर्दे में खाना चाहता है। मतलब कि इसकी शिक्षा क्या है कि मैं अपनी जुबान का रस का इतना आदी हो चुका हूं कि मुझे खाना अच्छा नहीं भाता। वो चाहे अच्छा खाता था, हेल्दी खाना बनाता था, पर नहीं, वो स्वाद पे अड़ा हुआ है। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान है। हम रसना के अपनी जुबान के स्वाद के ऊपर इतना टिक गए हैं कि अब हमें खाने की क्वालिटी की पहचान नहीं रही। बाजार में खाते अच्छा बर्गर है जी, अच्छा नॉन वेज है जी, अच्छा पिज़्ज़ा जी, वो घर में बना लो, नहीं, स्वाद नहीं आया। चाहे हेल्दी है, चाहे प्योर है, चाहे साफ है, नहीं स्वाद। तो ये बाहरी इंद्री का बच्चों स्वाद है। जब तक हम इस जुबान के स्वाद से खाने की प्योरिटी नहीं पहचानना जानते, खाने का हेल्दीपन नहीं पहचानना जानते कि खाने के अंदर शुद्धता किसको कहते हैं, क्या खाना मेरे लिए अच्छा है, चाहे वो स्वाद ना भी हो, कोई बात नहीं, स्वाद से हटके जब मैं सेहत के ऊपर ध्यान दूंगा, खाने की प्योरिटी के ऊपर ध्यान दूंगा, खाने की शुद्धता के ऊपर ध्यान दूंगा, तो मेरी सेहत अपने आप ही तंदुरुस्त बन जाएगी। यही हम संसार में स्वाद के अंतर्गत फंस गए हैं। कानों में सत्संग भी कौन सा सुनना है, जो अच्छा वो तो हमें पहचान ही नहीं, जो अच्छा, कानों को स्वाद अच्छा लगता है। मंदिर गुरुद्वारा भी कौन से चुनते हैं, जो आंखों को अच्छा लगता है। खाने का स्वाद कौन सा चुनते हैं, जो मेरी जुबान को अच्छा लगता है। हमें अपनी मत को, बुद्धि को गहराई में लेके जाना पड़ेगा बच्चों। जिस तरह खाने की पहचान करेंगे, इस तरह हर गुण की जैसे पहचान करके, चाहे वो सत्संग की, चाहे वो सिमरन की, चाहे वो ईश्वर की, हमें पहचान करनी पड़ेगी। इंद्रियों के रंगों से, इंद्रियों के स्वादों से हम हटकर, आंखों के स्वाद से हटकर, कानों के स्वाद से हटकर, जुबान के स्वाद से हटकर, यहाँ तक कि मन के स्वाद से हटकर आत्मक स्वाद में जाना पड़ेगा, आत्मक रंगत में जाना पड़ेगा। फिर हम ईश्वर की पहचान कर पाएंगे। नहीं, हम स्वादों में उलझे रहेंगे। अपने अपने धर्म के मुताबिक हमने रब चुन रहा क्योंकि वो स्वाद लगता है हमें। अपने अपने मन के मुताबिक उन्हें दिशाएं चुन ली क्योंकि वो स्वाद लगती, पर हमें हकीकत, हमें असलियत से हम दूर हो गए। हमें हकीकत में जाना पड़ेगा, स्वाद से हटकर। इसलिए शब्द भी चाहे आप सुनते हो कहीं से भी, सत्संग का, सिमरन का, गुरबानी का, गीता का, स्वाद में ना पड़ो, ज्ञान में फंसो बच्चों। जो हमें असर करे हमारे ऊपर, जो हमारे लिए हेल्दी हो, जो हमारे लिए रिष्ट पुष्ट हो, जो हमारी आत्मा को तंदुरुस्ती दे। सिर्फ कानों को स्वाद ना दे, आंखों को स्वाद ना दे, जुबान को स्वाद ना दे। जो शब्द, वही कीर्तन, वही सत्संग, वही सिमरन भला है जो मेरी आत्मा का आहार बने। वो तभी मुमकिन है जब हम ये स्वादों के दिखावे से हटेंगे। ये बड़े बड़े सत्संग क्यों करते हैं? दिखावा, आंखों का स्वाद है। सुनने के लिए कम, सुनाने के लिए ज़्यादा करते हैं। मानने के लिए कम, मनवाने के लिए ज़्यादा करते हैं। हम दूसरे माने, दूसरों को सुनाएं, दूसरों को दिखाएं। अपना लंगर भी लगाना तो क्या बड़ा सारा क्यों दिखाना है? वो स्वाद बड़ा होगा। हम कर्म कमाना नहीं जानते। हम चाहते नहीं कि कर्म की कमाई करें, हम कर्म को दिखाना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। बच्चों, कर्म में इतना कोई अंतर है। जो जताया गया, जो सुना दिया गया, जो दिखा दिया गया, वो कर्म बन जाता है। जो सुना दिया गया, जता दिया गया, दिखा दिया गया, वो कर्म बन जाता है। जो जताने से परे है, सुनाने से परे या दिखाने से परे, निस्वार्थ है, वो सेवा बन जाती। चाहे आप अपने घर का काम ही कहीं नहीं क्यों नहीं कर रहे, अगर आपने ईश्वरीय सेवा करनी है तो ईश्वर हर जगह है। वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजे में ही नहीं है। आप ईश्वर की सेवा के अंतर्गत आओ, स्वाद की सेवा के नहीं। अपने घर की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा, अपने घर को मंदिर बनाना सीखो, अपने घर को गुरुद्वारा बनाना सीखो, अपने मंदिर को, मन को मंदिर बनाना सीखो। हर जगह ईश्वर का वास है। पर क्या स्वाद से हटकर हमें ये समझ आएगी बच्चों, चाहे हमारे हजारों किलोमीटर दूर का सफर करके किसी एक मंदिर, किसी एक गुरुद्वारे में जाते हैं, वो क्या स्वाद बड़ा आंखों को, वहां नहीं गए। ईश्वर को तो हम जानने मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो वहां भी है जहां से अपनी यात्रा शुरू करी थी। यहां से अब चले थे, वो वहां भी उतना ही है।
तो ईश्वर को जानने के लिए, बच्चों पहचानने के लिए स्वाद से परे सफर का रुकना ही उसकी प्राप्ति है। इसलिए अपने बुद्धि को इतना ऊंचा ले जो कि स्वाद के दायरे को तोड़कर सच को, हकीकत को जान ले।